हाय फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान। मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आप लोग इसे सॉल्व करिए और अपना आकलन कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोग हमारा वीडियो और भी वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ये पर्यावरण का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और बाल विकास से संबंधित वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव कारण हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट या नाइट्रस ऑक्साइड? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड प्लांट से इसका रिसाव हुआ था, जिसमें कई हज़ार लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर प्लांट से गैस रिसाव हुआ है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, स्टाइरिन, नाइट्रस या ब्यूटेन। तो फ्रेंड्स, उस गैस का नाम बताइए जो अभी हाल ही में विशाखापट्टनम से के एलजी पॉलीमर्स प्लांट से रिसाव हुआ है। उस गैस का आपको नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टाइरिन। स्टाइरिन गैस के ही रिसाव से कई लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इटाई रोग किससे होता है? आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम या पारा? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैडमियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1887 में, 1972 में, 1973 में या 1952 में? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1952 में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई, और 1887 में बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, और 1973 में बाघ प्रोजेक्ट को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1952 में की गई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बायोडीजल के नाम से कौन से पौधे को हम लोग जानते हैं? जेट्रोफा, नागफनी, रोसा घास या जावा घास? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेट्रोफा। फ्रेंड्स, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। जेट्रोफा को हम लोग रतन ज्योत के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से 30 से 40% तक तेल निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश में सबसे पहले किस राज्य में बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था? असम में, तमिलनाडु में, गुजरात में या उड़ीसा में? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। सबसे पहले बायोडीजल संयंत्र तमिलनाडु में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 2001 से, 2005 से, 2009 से या 2010 से? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2010 से। अब इसको ध्यान दीजिएगा, संसद में इसे 4 अगस्त 2009 को पास किया गया। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को किए, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत देश में हमारे लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ये ज़मीन के अंदर से निकलने वाले गर्म पानी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का टाइम क्या है? सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक,
और शून्य काल का टाइम क्या है? 12 बजे से लेके 1 बजे तक। सुबह 11 से लेके 12 बजे तक प्रश्न काल का समय है और 12 से लेके 1 बजे तक शून्य काल का समय है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल में घुल जाने वाले पदार्थ कहलाते हैं विलेय, अविलेय, विलयन या विलायक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विलेय। जो पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं उसको हम लोग विलेय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा, अमरकंटक, अनाईमुडी या महेंद्रगिरी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत या तो प्रायद्वीपीय भारत, दोनों एक ही चीज़ है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? आग लगने से, नाभिकीय दुर्घटना से, अम्लीय वर्षा से या हिमस्खलन से। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना से। फ्रेंड्स ये रूस से संबंधित है। रूस में चेरनोबिल नामक स्थान पर परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई। इसमें रेडियोधर्मी कण के फैलने से कई लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रूस से संबंधित है। ईरान में स्थित रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? ईरान में स्थित रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से, शुष्क भूमि से, जैव ईंधन से या वनों से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्द्र भूमि से। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। रामसर सम्मेलन को जो है रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ईरान में स्थित है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो ईरान में है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बाघ परियोजना से, पादप प्रजनन से, वृक्षों के संरक्षण से या गैंडा से। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृक्षों के संरक्षण से। इसके प्रतिपादक थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा वृक्ष है जो पारिस्थितिकी का आतंकवाद माना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद माना जाता है। सिकोया, यूकेलिप्टस, पीपल या नीम। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह अधिक पाया जाता है और ये अधिक जल ग्रहण करने के कारण इसको पर्यावरण का शत्रु माना जाता है, यूकेलिप्टस को। ये हमारे इंडिया में भी है लेकिन कम मात्रा में, सबसे ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? अशोक, यूकेलिप्टस, देवदार या सिकोया। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष अगर कोई है तो वो है सिकोया। इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये सिकोया वृक्ष उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 379 फीट तक होती है। 379 फीट तक होती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन या मीथेन। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्लोरोफ्लोरो ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? एसिटिलीन, अमोनिया, मीथेन या हीलियम। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमोनिया। फ्रिज और एसी में अमोनिया गैस भरा आता है जो कि ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचाता है। इससे जो है ओजोन परत का क्षरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है
14 सितंबर को, 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को या 22 मार्च को? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या संकटग्रस्त प्रजाति? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। इसकी रक्षा के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? शेर, ज्वाइंट पांडा, हार्नबिल या सफ़ेद भालू? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक लोगो वो है ज्वाइंट पांडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री शैलम सागर में स्थित सागर टाइगर श्री सागर नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर में रिजर्व में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका नाम है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसार का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वेंजोरी उद्यान, येलोस्टोन उद्यान या पेरियार उद्यान? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, येलोस्टोन उद्यान। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन उद्यान है। और हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई, 26 मार्च, 20 जुलाई या 10 जून? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप के जल के भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कछुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? लगरहेड, फ्लैटबैक, ओलिव रिडले या कैनस रिडले? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओलिव रिडले। समुद्री कछुओं में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कछुए ओलिव रिडले हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? सुंदरवन, चिल्का झील, अंडमान द्वीप समूह या कच्छ में? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात के कच्छ में स्थित है ये। जल जनित रोग कौन सा है? छोटी माता, अतिसार, मस्तिष्क ज्वर या रक्ताल्पता? तो फ्रेंड जल जनित रोग इसमें अतिसार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, अतिसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय रोम, सिडनी, जेनेवा या टोक्यो? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है।